ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 10 मई 2025 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, मुरली को। और ये मुरली मेरे बाबा मुझ आत्मा को अपने संस्कारों में परिवर्तन लाने के लिए, ये जो विकारी संस्कारों में उलझ गया है, इनसे ऊपर उठने के लिए ज्ञान प्रकाश करते हैं, ताकि हम उससे निकलने का पुरुषार्थ कर पाएं। और पुरुषार्थ में अभ्यास करना होता है। तो बाबा रोज़ ज्ञान में बिंदुएं बतलाते हैं, ऐसी ऐसी बिंदुएं जिनको याद करने से हम उसे अपने वास्तविक जीवन में इस्तेमाल करें, और जब उसमें सफल हो जाएं, अपनी आत्मिक स्थिति में अचल अडोल रह पाएं और परिस्थितियों को पार कर जाएं, तो हमारी खुशी अलग ही स्तर पर होती है। तो ऐसी खुशी देने वाले, हमें अपने आत्मिक संस्कारों से वापस परिचय कराने वाले, उन खुशी को, उन सारे सद्गुणों को हमारे में जागृत करने वाले मेरे बाबा के सानिध्य में अध्ययन करना है ये मुरली। तो उसके लिए एक बार जरूर से ज़रूर अपने हाथों में मुरली लेनी है, ये अभ्यास करते हुए कि मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर का सिर्फ आधार लेकर इस अमूल्य मुरली का अध्ययन कर रहा हूँ। और इस अभ्यास के लिए जो सबसे सहज विधि इस ब्रह्मा कुमार के अनुभव में है, वो है कि मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ इस स्थूल शरीर से अलग होकर एक क्षण से भी कम समय में चलता हूँ मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास पांडव भवन के उस हिस्ट्री हॉल में, जहाँ मेरे बाबा मुरलियाँ चलाया करते थे साकार रूप में। और इस मुरली की एक जादू ये भी है ना, बाबा ने ये मुरलियाँ कब चलाई थीं, और आज भी मेरे मन में, मेरे संकल्प में जो बातें आती हैं, बाबा उस पर प्रतिक्रिया करते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो ये भी बाबा का जादू है ना। तो इसका अर्थ है कि आज भी मेरे बाबा उपस्थित हैं। हमें बस अपने इस देह भान से अलग होकर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर अध्ययन करना है मुरली। तो इसलिए जैसे ही इस अभ्यास में हम अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन की उस हिस्ट्री हॉल में पहुंचते हैं, उनकी उपस्थिति के, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति मात्र से मुझ आत्मा में सारे सद्गुण सक्रिय हो जाते हैं। बाबा दृष्टि से ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह मुझ में करते हैं, और आनंद का एक आवरण सा तैयार हो जाता है, जिसमें अब देहभान की कोई बात नहीं आ सकती। पवित्रता, शांति, प्रेम और सुख के प्रकंपनों का संचार सक्रिय हो जाता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अवस्था में स्थित होकर, पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में रहकर, परमपिता परमात्मा के सानिध्य में आकर अध्ययन करते हैं ये अमूल्य मुरली, जिसमें हम बाबा का जादू अनुभव करते हैं। और इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान की बिंदुओं को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के द्वार पर खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। हम स्वर्ग के द्वार पर तो खड़े हो गए हैं। अब बाबा हमें एक एक कर्म की गुह्य रहस्यों को रोज समझा रहे हैं कि कौन सा काम करेंगे जो हम द्वार के अंदर जाएंगे, और नहीं तो मुक्ति में जा कर के रहेंगे, स्वर्ग में नहीं आ पाएंगे। तो कौन सी बातें हैं, क्या बातें हैं, हर एक बात पर बाबा प्रकाश डालते हैं, बिंदुएं हमें देते हैं। हमें उन बिंदुओं को स्मृति में रखना है, तो हम स्वर्ग के द्वार से हटेंगे नहीं, तो खुशी रहेगी ना।
हाँ जी बाबा। आगे मेरे बाबा प्रश्न रूप में कहते हैं कि अपने रजिस्टर को ठीक ठाक रखने के लिए कौन सा ध्यान अटेंशन ज़रूर रखना है, किस बात पर विशेष ध्यान जरूर रखना है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, ध्यान रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया, अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो, माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य ना करा दे, कोई ऐसा काम ना करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर खराब हो जाएगा। हाँ जी बाबा, बाबा दुख देने पर एकदम विशेष जोर दे रहे हैं। गीत है नयनहीन को राह दिखाओ, ओम शांति। बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। सबसे प्यारी बात यही लगती है इस ब्रह्मा कुमार को, जो सबसे ज़्यादा अनुभव हुई थी सबसे पहले जब बाबा कहते हैं कि बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाबा हमारे सम्मुख बैठे हैं, तो सूक्ष्म शरीर के साथ हम ये अनुभव कर रहे हैं कि मेरे बाबा मेरे सम्मुख बैठे हैं, एकदम निकट में बैठे हैं, और हम मानो उनकी गोद में बैठकर उनकी बातें बस सुन रहे हैं और भाव विभोर आनंद के झूले में झूल रहे हैं। बाबा जिस कल की मुरली बाबा ने कहा था ना, जिस भगवान को सब भक्ति में इतना ढूंढ रहे हैं, पुकार रहे हैं, वो हमारे सम्मुख हैं, वो हमें पढ़ा रहे हैं, हमें दुलार रहे हैं। बाबा कहते हैं रास्ता बहुत सहज समझाया जाता है, फिर भी बच्चे ठोकरे खाते रहते हैं। बाबा तो इतना सहज विधि हमें समझा रहे हैं, फिर भी हम फंस जाते हैं बार बार। यहाँ बैठे हैं तो समझते हैं हमको बाबा पढ़ाते हैं, शांति धाम जाने का रास्ता बताते हैं, बहुत सहज है। बाबा कहते हैं दिन रात जितना हो सके याद में रहो, जहाँ तक हो सके, दिन हो रात हो, 24 घंटे याद में रहने का अभ्यास करते रहो। वो भक्ति मार्ग की यात्रा टांगों की होती है, पैरों से होती है ना। भक्ति में तीर्थ यात्राएं बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, यहाँ तुम बैठे हुए भी याद की यात्रा पर हो, यहाँ मन से बुद्धि से यात्रा पर रहना है। ये भी बाबा ने समझाया है, दैवी गुण धारण करने हैं, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाओ, जो सामने आते जाए उसको हटाते जाओ, कोई भी शैतानी काम नहीं करो, इससे विकर्म बन जाता है। बाबा आए ही हैं तुम बच्चों को सदा सुखी बनाने। कोई बादशाह का बच्चा हो तो वो बाबा को और राजाई को देख खुश होगा ना। जो बाबा का बच्चा होगा ना, बाबा कहते हैं कि वो जैसे ही बादशाही देखेगा ना खुश हो जाएगा। भले राजाई है परंतु फिर भी शरीर के रोग आदि तो होते ही हैं। अभी क्या है, कोई कितना भी अमीर हो लेकिन शरीर से और भी लोगों के बात व्यवहार उन सब से तो दुखी होता ही रहता है ना। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा आए हुए हैं, वो हमको पढ़ा रहे हैं, फिर हम स्वर्ग में जाकर राजाई करेंगे, वहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। तुम्हारी बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, सारा ज्ञान से भर दिया है बाबा ने, तभी तो सारे विकारी संस्कारों को हम स्पष्ट देख पा रहे हैं। बस हमें उससे निकलने का पुरुषार्थ करते रहना है। ये ज्ञान और कोई मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है, किसी की बुद्धि में ये बात है ही नहीं, तो वो उसमें उस प्रयास में लगे कैसे। तुम बच्चे भी अभी समझते हो कि पहले हमारे में ज्ञान नहीं था, बाबा को हम नहीं जानते थे, मनुष्य भक्ति को बहुत उत्तम समझते हैं, अनेक प्रकार की भक्ति करते हैं, उनमें सब है स्थूल बातें, सब कुछ भौतिक स्तर पर होते रहता है, मानसिक स्तर पर बुद्धि भटक रही है, सूक्ष्म बात कोई भी है नहीं। भक्ति में कोई बात सूक्ष्म स्तर पर थोड़ी है, फलाना चीज़ है फलाना चीज़ है, रुद्राभिषेक में दूध है तो पानी है तो ये है तो इसका जुगाड़ उसका जुगाड़, उसी में बुद्धि भरी हुई है। अब परमात्मा में बुद्धि लग ही नहीं रही, सूक्ष्म बात में कोई भी है नहीं।
अभी अमरनाथ की यात्रा पर स्थूल में जाएंगे ना, अभी अमरनाथ की यात्रा पर जाने वाले बहुत लोग हैं, फिर वहाँ भी वो लिंग किसके पास जाते हैं? वहीं शिवलिंग तो आपके घर के पास के मंदिर में भी है, वहीं वहाँ भी है, तो जा किसके पास रहे हैं? मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम बच्चे कहीं भी धक्के खाने नहीं जाएंगे। तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, जहाँ ये वेद शास्त्र आदि होते ही नहीं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ है ही सुख। जहाँ भक्ति है वहाँ दुख है। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है, स्वर्ग का द्वार इसमें बड़ा स्पष्ट है, ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम स्वर्ग के द्वार पर बैठे हैं, पहुंच गए, बस अभी अंदर जाना बाकी है। तो अभी अंतिम परीक्षा चल रहा है, जो जैसा अंक लाएंगे उसको अंदर, और नहीं तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम स्वर्ग का द्वार पर पहुंचे। बाबा ने ज्ञान दिया है कि हम स्वर्ग के द्वार पर पहुंच गए। ज्ञान की बिंदुओं को याद करते तुम बहुत खुशी में रह सकते हो। जानते हो हम अभी स्वर्ग के द्वार में जा रहे हैं, वहाँ बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं, कितने धक्के खाते रहते, इतना भीड़ ही हो गया कि हर जगह धक्का खाने वाला बात है। दान पुण्य करना, साधुओं के पिछाड़ी भटकना कितना है, फिर भी पुकारते रहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। साधुओं के पीछे लगे हुए हैं कि वो हमें राह दिखाएंगे, लेकिन फिर भी खुद भी पुकारते हैं। राह हमेशा मुक्ति, जीवन मुक्ति की चाहते हैं, या तो मोक्ष मिले या तो दुख से मुक्ति मिले। यह पुरानी दुनिया दुख की दुनिया है, सो भी तुम जानते हो। हमें मालूम चला है ये बात, मनुष्यों को पता ही नहीं। कलयुग की आयु हजारों वर्ष कह देते हैं तो बेचारे अंधकार में है ना। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं हम हैं बरोबर। हमारा बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बाबा कहते हैं ये बात जो बाबा हमें आए हुए हैं, ज्ञान सिखला रहे हैं, राजयोग सिखला रहे हैं, ये बात भी ना नंबरवार बच्चे समझते हैं। जैसे बैरिस्ट्री योग, इंजीनियरिंग योग होता है ना, आखिर वो भी पढ़ाई क्या है? जिस चीज़ में बुद्धि को लगा रहे हैं वो योग हो गया। तो बैरिस्ट्री की पढ़ाई, लौकिक पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो जब तक कहते हैं ना मन लगा के नहीं पढ़ेंगे तब तक उसमें भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसमें कैसे होगा? तो पढ़ने वाले को टीचर की ही याद रहती है, तो उसमें जब पढ़ते हैं लौकिक में भी, तो क्या पढ़ाया गया था, क्या बोला गया था, कैसे करना है, उस सब बात चलते रहता है ना बुद्धि में। बैरिस्ट्री के ज्ञान से मनुष्य बैरिस्टर बन जाएगा, ये है राजयोग, तो हम राजा ही बनेंगे ना। हमारी बुद्धि का योग है परम पिता परमात्मा के साथ, इसमें तो खुशी का एकदम पारा चढ़ जाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास होना चाहिए, कोई को भी दुख न मिले। चाहते भी हैं किसी को दुख न देवे, सो मन में भावना तो रहती है कि किसी को दुख न दे, परंतु फिर भी माया नाक कान से पकड़ भूल करा देती है। वो पुराना जो रावण का दुनिया में रह करके जो हमारा जो संस्कार बन गया था ना, जो आसुरी संस्कारों से हम घिरे हुए हैं ना, वो रह रह के एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, तो हम वही काम कर बैठते हैं और उससे दुख हो जाता है। फिर अंदर पछताते हैं हमने नाहक उनको दुख दिया, परंतु रजिस्टर में तो खराबी आ गई ना। आप मन में भावना नहीं रखे थे और बाद में पछताए भी, लेकिन बाबा कहते हैं कर तो दिए ना गलत, और गलत कर दिए तो रजिस्टर खराब हो गया। ऐसी कोशिश करनी चाहिए किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख न देवे। बाबा आते ही हैं हमको ऐसा देवता बनाने, तब तो बाबा कहते हैं ना कि देवता बन जाएंगे, ऐसा श्रेष्ठ गुण धारण कर लेंगे तो हम देवता बन ही जाएंगे ना। ये कभी किसी को दुख देते हैं क्या? कोई देवी देवता कभी दुख दे सकते हैं? लौकिक शिक्षक पढ़ाते हैं, दुख तो नहीं देते हैं ना। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कोई सजा आदि देते हैं। जो लौकिक शिक्षक भी दुख थोड़ी देते रहते, तो ज्ञान ही बेचारा से शिक्षा देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। अब कोई पढ़ाई नहीं पढ़ता है तो उसको सुधारने की मनसा से थोड़ा बहुत सजा भी दिया जाता है। आजकल मारने का भी कायदा निकाल दिया है, सजा के नाम पर मारपीट भी देते हैं। तुम रूहानी शिक्षक हो,
तुम्हारा काम है पढ़ाना और साथ साथ शिष्टाचार सिखलाना। फिर पढ़ेंगे लिखेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। फिर जैसे जैसे पढ़ाई लिखाई अपना बढ़ते जाएगा, अलौकिक दृष्टि का पद भी ऊंचा होता जाएगा। नहीं पढ़ेंगे तो फेल खुद होंगे। ये बाबा भी रोज आकर पढ़ाते हैं, शिष्टाचार सिखलाते हैं। सिखलाने के लिए प्रदर्शनी आदि का प्रबंध रचते हैं। सब प्रदर्शनी और प्रोजेक्टर मांगते हैं। फिर सब कोई प्रदर्शनी का सारा चित्र मांगते हैं, प्रोजेक्टर मांगते हैं। प्रोजेक्टर्स भी हजारों लेंगे। हर एक बात बाबा बहुत ही सहज कर बतलाते हैं। उस समय की बात है और अभी तो बाबा के यज्ञ में टेक्नोलॉजी की हजारों चीज़ें भरी हुई हैं ज्ञान को समझाने के लिए। अमरनाथ की भी सेवा सहज, बाबा कहते हैं अमरनाथ पर भी जो जा रहे हैं ना, उनकी सेवा भी सहज है। चित्रों पर तुम समझा सकते हो। ज्ञान और भक्ति क्या है? ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है? ज्ञान इस तरफ, भक्ति उस तरफ। उनसे स्वर्ग, उनसे नर्क। बिल्कुल स्पष्ट है, एक से स्वर्ग और एक से नर्क। भक्ति करते रह जाएंगे तो नर्क में ही रह जाएंगे, ज्ञान में आ जाएंगे तो स्वर्ग का द्वार खुलेगा, उसमें चले जाएंगे। तुम बच्चे अभी जो पढ़ते हो ये बहुत सहज है, अच्छा पढ़ा भी लेते हो, परंतु याद की यात्रा कहाँ? बाबा कहते हैं पढ़ते भी अच्छा से हो, ठीक ठाक पढ़ ले रहे हो और समझा भी लेते हो, पढ़ा भी लेते हो ठीक ठाक, लेकिन याद की यात्रा कहाँ है? कहाँ हो याद की यात्रा पर? स्टूल में बैठे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो। कल की मुरली में बाबा ने कहा था ये है सारी बुद्धि की बात। समझ गए बाबा? हमको बाबा को याद करना है, इसमें ही माया फतकाती है। बाबा ने कहा था सिर्फ खाए पिए सोए उठे, फिर खाए फिर सोए, बस इसी में लगे हुए हैं तो सेवा नहीं हो रही है। तो सेवा के लिए बाबा कहते हैं कि एक तो स्थूल सेवा है, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो बुद्धि कहाँ पर है? बुद्धि हमेशा याद की यात्रा पर होनी चाहिए। बाबा कहते हैं पढ़ लिए हो, पढ़ा लेते हो, लेकिन याद की यात्रा पर निरंतर रहना है। ये भक्ति की लौकिक यात्रा तो है नहीं कि शरीर से शरीर यात्रा पर रहना है, बुद्धि से यात्रा पर रहना है। और इसी में माया जो है ना, बहुत बुद्धि को इधर उधर घुमा देता है, पकड़ के उठा के इधर उधर घुमा देता है, एकदम योग तोड़ देती है। योग लगाने लगते हैं, योग लगने लगता है, लगता है कि बहुत समय तक रहे, अब फिर कब फिसल जाती है बात, हम कब माया के हाथ उनको पकड़ के खींच लेता है, हमें पता ही नहीं चल पाता। बाबा कहते हैं तुम सब योग में बहुत कमज़ोर हो। योग में ही हम बहुत कमज़ोर हैं, इसीलिए तो सबको इंतज़ार करना पड़ रहा है, समय इंतज़ार कर रहा है, बाबा इंतज़ार कर रहे हैं और हमारा योग ही सही नहीं हो रहा है। अच्छे अच्छे महारथी भी बहुत कमज़ोर हैं, समझते हैं इनमें ये ज्ञान बड़ा अच्छा है इसलिए महारथी हैं। तो बाकी लोग क्या, उनको भाई ज्ञान जो समझाते हैं उसको सुनते हैं तो लगता है कि इतना बड़ा बड़ा इतना सूक्ष्म सूक्ष्म बात कर रहे हैं, मतलब बहुत महारथी हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तो वो कमज़ोर। बाबा को सब मालूम है ना कि याद की यात्रा पर कितने हैं। बाबा कहते हैं घोड़े सवार प्यादे हैं, महारथी वो जो याद में रहते हैं। उठते बैठते याद में रहें तो विकर्म विनाश होंगे, पावन होंगे। जो उठते बैठते दिन का कोई भी कार्यक्रम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बुद्धि याद की यात्रा पर रहेगी ना, बाबा कहते हैं तब विकर्म विनाश होंगे, तब पावन बनेंगे और वही महारथी होंगे। और जो याद में नहीं है ना, वो घोड़सवार हैं या प्यादे हैं। आगे बाबा कहते हैं नहीं तो सजा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। और अगर याद की यात्रा पर नहीं रहेंगे ना तो सजा भी खानी पड़ सकती है और पद तो खैर जहाँ सजा के तरफ गए पद तो खत्म होना ही है। इसलिए अपना चार्ट रखो तो तुमको मालूम पड़ेगा। बाबा खुद बतलाते हैं मैं भी पुरुषार्थ करता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि मैं भी बहुत पुरुषार्थ करता हूँ। घड़ी घड़ी बुद्धि और तरफ चली जाती है। बुद्धि का आदत बना हुआ है ना, जैसे कोई कागज होता है ना मुड़ा हुआ, और उसको सीधा करिए, जैसे ही छोड़ेंगे वापस मुड़ जाएगा। बस वैसे ही हमारी बुद्धि की हालत,
बाबा को याद करते रहेंगे एकदम अटेंशन से, तो याद में रहेंगे, ध्यान में रहेगा। और जैसे ही अटेंशन क्षण भर के लिए छोड़े और उधर क्षण भर में वो वापस पुरानी विकारी चीज़ों में चला जाएगा। भले हम पूरा उतना कार्मिक स्थिति तक ना जाए, लेकिन बुद्धि तो भटक ही जाती है। बाबा के ऊपर तो बहुत फिक्रात रहती है ना, ब्रह्मा बाबा के ऊपर तो उतना बड़ा यज्ञ का जिम्मेवारी भी था लौकिक रीति से। तुम तीखे जा सकते, बाबा कहते तुम्हारे ऊपर तो कोई यज्ञ का भी वो नहीं है ना, हमको तो पूरा यज्ञ का कारोबार नहीं देखना है, हमको तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसलिए तुम तीखे जा सकते हो, तो हल्के हो। फिर साथ में अपनी चलन भी सुधारनी है, फिर अपना चाल चलन भी सुधारना है ना। पवित्र बनकर और फिर विकार में गिरा तो की कमाई चट हो जाएगी। कोई पर क्रोध किया, लून पानी हुआ तो गोया असुर बन जाते हैं। अनेक प्रकार की माया आती है, माया बहुत रूप बदल बदल के आएगा, सब रूपों में उसको हमें पहचान लेना है। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं। तो बाबा ना पुरुषार्थ कराते रहते हैं, हमें बुद्धि में बात देते रहते हैं कि हमें पुरुषार्थ छोड़ना नहीं है। माया कैसे कैसे आएगा उसका एक मूल बात हमें समझ लेनी है कि ये चीज़, जैसे एक इस ब्रह्मा कुमार को एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है कि कोई व्यक्ति, कोई विशेष जो होते हैं, वो अपना कई तरह का भेष बदलते थे, लेकिन वो ना उसके जो जूते होते थे वो वहीं होते थे। तो वो ऊपर से जितना भी रूप बदल के आए, अगर हम समझ गए कि इसका जूता नहीं बदलने वाला, तो हम उसके जूते को देख के समझ जाएंगे कि ये वही है। बिल्कुल ऐसे ही माया के साथ भी है, उसका एक चीज़ हमें पकड़ लेनी है, और जैसे ही वो बात आए, जैसे ही वो रूप बदल कर आए, हमें वो देख लेना, अरे ये तो वही है। तो उस हिसाब से हम उसको उसके चंगुल में फंसेंगे नहीं। इसलिए आगे बाबा कहते हैं कि बाबा जो है हमें पुरुषार्थ कराते रहते हैं, उसका पहचान बताते रहते हैं कि इसको अनेक अनेक रूपों में आएगा, उसको तुम पहचानते रहना। कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसमें अपनी मजबूती चाहिए। बाबा कहते हैं बाकी लौकिक रीति की तो बहुत सारी चीज़ों से हम मुक्त हैं, कोई चीज़ की हमें जिम्मेवारी नहीं है। कुमारियों के लिए तो बाबा कहते हैं और भी सहज है, बस करना क्या है, अपनी मजबूती चाहिए, अंदर की सच्चाई चाहिए। अगर अंदर कोई के साथ दिल लगी हुई होगी तो फिर चल ना सके। अगर दिल में किसी का लौकिक रीति की कोई भी बात, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई वैभव के पीछे भी अगर बुद्धि लगी हुई है तो बाबा कहते हैं फिर चल नहीं सकेंगे। सच्चा दिल चाहिए। अगर कुमारियाँ माताओं को तो भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं माताओं को, कुमारियों को तो स्वर्ग बनाने की सेवा में लग ही जाना चाहिए। इसमें है मेहनत, क्योंकि इसमें मेहनत लगता है। और भारत में जो माताएं होती हैं ना, वो बहुत मेहनती होती हैं, बहुत मेहनत करती हैं। पुरुष चाहे कितना भी मेहनत कर ले, लेकिन माताओं से पीछे ही रहेंगे। माताओं का मेहनत, माताओं का स्तर हमेशा ऊंचा ही रहेगा। मेहनत बगैर कुछ भी मिलता नहीं। बाबा कहते हैं मेहनत बगैर थोड़ी कुछ मिलेगा। तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है तो कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो आगे से बिना मेहनत का तो लौकिक रीति का कोई चीज़ नहीं मिलता है। तो हमको 21 जन्म का वैभव मिल रहा है, 21 जन्म के लिए राजाई पद मिल रहा है, तो कितना मेहनत करना चाहिए। वो पढ़ाई भी बाबा इसलिए पढ़ने देते हैं, कहते हैं जब तक इसमें पक्के हो जाएं। ऐसा ना हो फिर दोनों जहान से चले जाएं। कोई के नाम रूप में लटक मरते तो ख़त्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कि फिर लौकिक रीति की पढ़ाई पढ़ने क्यों देते हैं। एक तो है कि लौकिक रीति में आखिर रह तो रहे हैं तो उसका ज्ञान थोड़ा बहुत तो चाहिए ही। दूसरा, अगर यहाँ से फिसल के गए तो कम से कम उस दुनिया के लायक तो रहें, दोनों जहां से ना चले जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं कि, और दूसरा एक होता है कि जो इस ब्रह्मा कुमार का भी अनुभव रहा है कि हम इस लौकिक जीवन की जब छोटी बड़ी परिस्थितियों से जब बाबा के ज्ञान को जोड़ते हैं ना, तो हम उसका प्रैक्टिकल कर पाते हैं। तो ये करने के लिए भी तो लौकिक रीति की पढ़ाई पढ़ेंगे, उसमें आगे बढ़ेंगे तब तो जान पाएंगे ना। हाँ, उसमें तल्लीन नहीं होना है, लेकिन उससे जोड़ने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इन सब की ज़रूरत पड़ती है, उन सबको धारण करने के लिए। इसलिए बाबा कहते हैं कि लौकिक रीति की भी थोड़ी बहुत पढ़ाई पढ़नी चाहिए।
तकदीरवान बच्चे ही शरीर का भान भूल अपने को अशरीरी समझ बाबा को याद करने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाबा रोज रोज समझाते हैं, बच्चे तुम शरीर का भान छोड़ दो, हम अशरीरी आत्मा अब घर जाते हैं। ये शरीर यहाँ छोड़ देना है। वो तब छोड़ेंगे जब निरंतर बाबा की याद में रह कर्मातीत हो जाएं। इसमें बुद्धि की बात है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। बुद्धि में ये रहना चाहिए कि हम अशरीरी आए थे, फिर सुख के कर्म संबंध में बंधे, फिर रावण राज्य में विकारी बंधन में फंसे। फिर बाबा कहते हैं जैसे जैसे बुद्धि सुख का कर्म संबंध में आए, फिर धीरे धीरे सुख से रावण का राज्य आ गया और हम विकारी बंधन में फंस गए। अब फिर बाबा कहते हैं अशरीरी होकर जाना है, तो अब वापस जाना है तो अशरीरी होकर ही जाएंगे ना। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। आत्मा ही पतित बनी है। आत्मा कहती है, हे पतित पावन आइए। अभी तुमको पतित से पावन होने की युक्ति भी बतलाते रहते हैं। आत्मा है ही अविनाशी। तुम आत्मा यहाँ शरीर में आई हो किरदार निभाने। ये भी अब बाबा ने समझाया है। जिनको कल्प पहले समझाया है वही आते रहेंगे। अब बाबा कहते हैं कलयुगी संबंध भूल जाओ, अब तो वापस जाना है। ये दुनिया ही खत्म होनी है, इनमें कोई सार नहीं है। तब तो धक्के खाते रहते हैं। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने, समझते हैं भक्ति बड़ी अच्छी है, बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान मिलेंगे और सद्गति में ले जाएंगे। अभी तुम्हारी भक्ति पूरी होती है, तुम्हारे मुख से हे राम, हे भगवान, ये भक्ति के अक्षर भी न निकले। परिस्थितियाँ जो आने वाली हैं, जो आ रही हैं, बाबा कहते हैं सबको देख करके ना, जो हम भक्ति में कहते थे ना हे भगवान, इस तरह की बातें मुंह से न निकलें। बुद्धि उस परिभाषा में न फंसी रहे, ये बंद हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमारी बुद्धि में ज्ञान प्रकाश स्पष्ट नहीं है, तभी हम इस तरह की पुरानी स्थिति में फंसे हैं। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान सतयुग में रहते हैं, तो सतयुग की स्थापना हमें ही करनी है ना। तो सतयुग है चढ़ती कला, फिर उतरती कला होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता। वास्तविक अर्थ में बाबा कहते हैं स्वर्ग जो है ना वो त्रेता में नहीं है, सतयुग में ही पूर्ण रूप से स्वर्ग है। सिर्फ स्वर्ग सतयुग को ही कहा जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का ज्ञान है। आदि अर्थात शुरू, मध्य हाफ, फिर अंत। हाफ का मतलब द्वापर की शुरुआत, तो मध्य में रावण राज्य शुरू होता है। बाबा भारत में ही आते हैं, भारत ही पतित और पावन बनता है। 84 जन्म भी भारतवासी लेते हैं, बाकी तो नंबरवार धर्म वाले आते हैं। झाड़ वृद्धि को पाता है, फिर उस समय ही आएंगे। ये बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होगी, तुम्हारे में भी सब धारण नहीं कर सकते हैं। सबको भी ये सारी बातें ना स्पष्ट नहीं समझ में आ पाती हैं। ये 84 का चक्र बुद्धि में रहे तो भी खुशी में रहे। अब बाबा आए हुए हैं हमको ले जाने के लिए। सच्चा सच्चा माशूक आए हुए हैं, जिसके हम भक्ति मार्ग में बहुत याद करते थे। वही आए हैं हम आत्माओं को वापस ले जाने। हम जिनकी भक्ति करते आए ना, जिनको इतना पुकार रहे थे ना, वही भगवान आए हुए हैं। तो मनुष्य मात्र ये नहीं जानते कि शांति भी किसको कहा जाता है। अशांति का एब्सेंस को, किसी भी दुख की कमी को सुख समझ रहे हैं। वास्तव में ये सुख है ही नहीं। सुख की परिभाषा ही नहीं मालूम है, सुख होता क्या है मालूम ही नहीं है। ज्ञान नहीं मिला था, परमात्मा का साथ नहीं पहचाने थे। परमात्मा तो हर वक्त साथ ही होते हैं, लेकिन हम जब तक उनको नहीं पहचानते हैं हम उस सुख का अनुभव नहीं कर पाते हैं ना।
तो बाबा कहते हैं मनुष्य मात्र ये जानते नहीं कि शांति भी किसको कहा जाता है। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप, हमारा खुद का स्वभाव ही है शांति का। ये अंग मिलते हैं तब कर्म करना पड़ता है। बाबा जो शांति के सागर हैं वो सबको ले जाते हैं, तब सबको शांति मिलेगी। और तब परमात्मा के सानिध्य में जब आएंगे ना तो वास्तविक शांति मिलेगी। अपनी जो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ ना वो भी जागृत हो पाता है, क्योंकि भिखारी से बाबा चाहे सजा दिलाकर चाहे ज्ञान दे करके उस विकार से हमें बाहर निकाल देते हैं तो हम शांत अवस्था में आ जाते हैं ना। तो सतयुग में तुमको शांति भी है, सुख भी है। सतयुग में शांति भी होगा और सुख भी होगा, और शांति धाम में सिर्फ शांति होगी, वहाँ सुख नहीं होगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाकी सब आत्माएं चली जाएंगी शांति धाम। अभी स्वर्ग के द्वार पर सब खड़े हैं, लेकिन जैसा जैसा जिसका फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आएगा, कोई शांति धाम चले जाएंगे, कोई स्वर्ग में अंदर जाएंगे, उसमें भी पद निर्धारित हो जाएगा। तो बाबा को ही शांति का सागर कहा जाता है, लेकिन शांति में तो सब जाएंगे। ये भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी होते नहीं, आत्माभिमानी स्थिति में आते ही नहीं है, देह अभिमान में ही है, तो बातें भूल जाते हैं। बाबा शांति तो सबको देते हैं ना, परमात्मा के सानिध्य में तो शांति मिलेगी ही मिलेगी। और हमारी भीतर जो शांति है, हम जो शांत स्वरूप आत्मा है, वो भी सक्रिय हो जाता है, वो भी इमर्ज हो जाता है। चित्र में संगम पर जाकर दिखाओ, इस समय सब अशांत हैं। सतयुग में तो इतने धर्म होंगे ही नहीं, सब शांति में चले जाएंगे। वहाँ दिल भर कर शांति मिलती है, वहाँ शांति में सबको मिलेगा, अच्छे से शांति मिलेगी। तुमको राजाई में शांति भी है, सुख भी, और स्वर्ग आएंगे तो शांति के साथ साथ सुख भी मिलेगा। सतयुग में पवित्रता, सुख, शांति सब है तुमको, हमको सब कुछ मिलेगा, सुख भी, शांति भी, पवित्रता भी, वैभव भी। मुक्ति धाम कहा जाता है स्वीट होम। बाबा कहते हैं मुक्ति धाम का मतलब है मीठा घर। वहाँ पतित दुखी होंगे ही नहीं, दुख सुख की कोई बात नहीं, तो शांति का अर्थ नहीं समझते हैं। रानी के हार का मिसाल देते हैं ना, अब बाबा कहते हैं शांति सुख सब लो, आयुष्मान भव। वहाँ कायदे अनुसार बच्चा भी होगा, बच्चा मिले उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अभी तो स्थिति ऐसी हो गई है कि कितना दौड़ भाग करना पड़ता है, और दिनों दिन स्थिति भी खराब होती जा रही है। शरीर छोड़ने का समय होता है तो साक्षात्कार हो जाता है और शरीर खुशी से छोड़ देते हैं। और वहाँ क्या होगा, बच्चा होने के लिए भी कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, बहुत दौड़ भाग कुछ नहीं है, और शरीर छोड़ने के लिए ही पहले ही साक्षात्कार हो जाता है कि अभी शरीर छोड़ना है, नया शरीर में जाना है। जैसे बाबा को खुशी रहती है ना, शरीर छोड़कर हम ये बनूंगा, अभी पढ़ रहा हूँ, वही ब्रह्मा बाबा को नशा चढ़ा हुआ है ना, सबसे ज़्यादा नशे में तो ब्रह्मा बाबा थे कि अब ये शरीर छोड़ेंगे और हम जाकर के श्री कृष्ण बनेंगे। तो ये नशा चढ़ा हुआ था और अभी हम उसके लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तुम भी जानते हो हम सतयुग में जाएंगे, संगम पर ही तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है। और कहते तो तुम्हारी बुद्धि में वही बात होनी चाहिए ना, फॉलो फादर। तो हमें भी सतयुग में जाना है, राजकुमार राजकुमारी बनना है, और अभी हमको ज्ञान लेना है। तो बाबा कहते ये संगम पर ही हो सकता है ये ज्ञान। तो कितनी खुशी में रहना चाहिए, जितनी ऊंच पढ़ाई उतनी खुशी। हमको भगवान पढ़ाते हैं, परम उद्देश्य सामने है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। सामने हमारा परम उद्देश्य है लक्ष्मी नारायण का, परंतु चलते चलते गिर पड़ते हैं। उद्देश्य रखे हैं, उमंग उत्साह है, चल तो रहे हैं, लेकिन माया भी अपना काम थोड़ी छोड़ेगा, वो भी पकड़ पकड़ खींचते रहता है और हम खिंचा जाते हैं, गिर जाते हैं। तुम्हारी सेवा बुद्धि वृद्धि को तब पाएगी जब कुमारियाँ मैदान में आएंगी। बाबा कहते हैं तुम्हारी जो सेवा है ना वो वृद्धि को तब पाएंगी जब कुमारियाँ मैदान में आएंगी। जब वो सामने से आके समझाएंगी ना तो कुछ विशेष प्रभाव पड़ेगा। बाबा कहते हैं आपस में एक तो लून पानी मत बनो। और इस सब करने में ना ये क्या हो गया, एक तरह से आज की भाषा में कहे तो एक टीम बन गई। टीम उतरेगा
तब सफलता मिलेगी। और बाबा कहते हैं अगर टीम में ही फूट हो ना तो सफलता नहीं मिलने वाली। जबकि जानते हो हम ऐसी दुनिया में जाते हैं जहाँ शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। वहाँ तो हर एक चीज़ देखने से ही दिल खुश हो जाती है। वहाँ का तो एक झलक भी दिखेगा ना तो खुशी आ जाएगी। इतना सौम्य, इतना स्वच्छ, इतना सब कुछ से भरपूर। बाबा कहते हैं कि नाम ही है स्वर्ग। तो कुमारियाँ लौकिक माँ बाप को बोलें अभी हम वहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। पवित्र तो जरूर बनना है। और वहाँ जाने के लिए जो सबसे पहली शर्त है, सबसे आधारभूत बात है, वो है पवित्रता। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है। अब मैं योगिन बनी हूँ इसलिए पतित नहीं बन सकती। कुमारियों को बाबा कहते हैं कि उनको अपने माता पिता को कह देना चाहिए, लौकिक माता पिता को, कि अब हम योगिन बन रहे हैं, योग अवस्था में जा रहे, योग करने में परमात्मा से योग लगा रहे हैं। और अब हम इस लौकिक दुनिया में विकारी स्थिति में जाने वाले नहीं हैं। बात करने की खड़ाई चाहिए। बाबा कहते हैं बात करने में ना, उसको कहते हैं ना, जब मजबूती से खड़े हैं ना अपनी बात पर, अपनी बात सच्चाई पर। ऐसी कुमारियां जब निकलेंगी फिर देखना कितना जल्दी सेवा होती है। जो अपने अचल अडोल अवस्था में आ गई ना, अपनी आत्मिक स्थिति में आ गई, फिर वो लौकिक माता पिता क्या कोई भी हो, सब पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। आत्मा अपने सच्चाई में आ जाती है, अपनी स्थिति में, वास्तविक स्थिति को पहचान लेती है। तब बाबा कहते हैं देखना कितनी अच्छी सेवा होगी। परंतु चाहिए नष्टो मोहा। एक बार मर गई तो फिर याद क्यों आनी चाहिए। परंतु बहुतों को घर की, बच्चों की आदि की याद आती रहती है। बाबा कहते हैं लेकिन फिर नष्टो मोहा भी रहना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि आ तो जाते हैं, ज्ञान में अपना आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बीच बीच में बहुतों को घरों का याद आता है, बच्चों का याद आता है, और उन सब में कहीं ना कहीं बुद्धि फंसती है। फिर बाबा के साथ योग कैसे लगेगा। बाबा कहते हैं अगर बुद्धि वहाँ फंसा लिए तो फिर बाबा के साथ योग कैसे लगेगा। इसमें तो यही बुद्धि में रहे कि हम बाबा के हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है, बस ये खत्म ही होने वाला है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बस सबसे सहज बात है। जो लौकिक रीति की कुछ भी दिख रही है ना, वास्तव में इसको थोड़ा हम ज्ञान में स्पष्ट अपने आप को करते हैं तो ये बात समझ में आती है कि ये लौकिक दुनिया जो हम देख रहे हैं ना, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ का नाम देते रहते हैं, ये वास्तव में कुछ है ही नहीं। ख़त्म हुआ, वो मरा पड़ा है, ख़त्म हो चुका है। सिर्फ मैं हूँ और मेरे बाबा हैं, और बाकी मेरे संकल्पों के, मेरे बाबा के प्रभाव से, उनके सानिध्य में रहने से मुझ आत्मा के जो संकल्प है ना, वही बाहर स्पष्ट दिखाई देंगे, स्थूल रूप में प्रकाशित होंगे। तो अभी हमारी स्थिति जैसी है ना, ऐसे ही हमारी आसपास के वातावरण है, चाहे वो निर्जीव चीज़ें हो, चाहे वो सजीव आत्माएं हो, पशु पक्षी जानवर प्रकृति हो, सब कुछ उसी मेरी आत्मा की स्थिति का परिचायक बाहर मुझे दिखता है। बस एक लाइन में सीधी बात हम ये समझ सकते हैं, जो मैं आत्मा की अभी स्थिति है वही मेरे आसपास चारों तरफ लौकिक स्तर पर मुझे दिखाई दे रही है। बस हमें ये समझ लेना है कि मैंने अपनी आत्मा की स्थिति बदली और बाहर की हर एक चीज़ बदल जाने वाली है। तभी तो उसी फॉर्मूले पर तो स्वर्ग आएगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। और इस ब्रह्मा कुमार ने एक दीदी से सुना था, जब बाबा यहाँ पर कहते हैं कि सभी माता पिता को याद, प्यार और सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते, तो उन्होंने इसमें इतना अच्छा आगे जोड़ दिया कि हम रहेंगे सदा हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते। बहुत अच्छी लगी इस ब्रह्मा कुमार को उस दीदी की बात। तो
उसको भी हम कभी अपने आगे अपनी धारणा में ला सकते हैं। सदा रहेंगे हंसते, बन जाएंगे फरिश्ते, जब बाबा हमें कर दे हैं नमस्ते। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। तो पहली जो बिंदु है वो है अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए, किसी का भी नाम रूप याद ना आए, ये मेहनत करनी है। हाँ जी बाबा। और दूसरा है अपनी चलन का चार्ट रखना है, कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा बन भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, माया के रोयाल रूप के बंधनों से मुक्त विश्वजीत जगत जीत भवा। माया का भिन्न भिन्न रूपों के बारे में बाबा ने कहा कि आज बदल बदल के आएगा, तो जिस भी रूप में आए हम उसको हर रूप में पहचान लें और उसके बंधन से मुक्त हो जाए, तभी तो हम विश्वजीत जगत जीत बनेंगे ना। विस्तार से बाबा कहते हैं, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सेवा, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। ये मेरापन ही रोयाल माया का रूप है। मेरा पुरुषार्थ, हम जो पुरुषार्थ करते हैं ना बहुत अच्छा करते हैं। हम ये ज्ञान में ये इन्वेंशन किए हैं। हम जो सेवा करते हैं ना बहुत अच्छा सेवा करते हैं। हमको बाबा स्पेशल टचिंग करते हैं। मेरा टचिंग, हमको एकदम सबसे अलग से टचिंग करते हैं। हम, मेरे में जो गुण है ना बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ गुण है। हम निर्णय बहुत सही लेते हैं, मेरा में निर्णय शक्ति बहुत अच्छा है। बाबा कहते हैं ना ये क्या है, रोयाल मेरापन है, माया का ही रूप है। तो माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक बाबा के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं। वहीं एक क्षण के अशरीरी भव के निर्देश को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। हाँ जी बाबा। अशरीरी का जो बाबा निर्देश देते हैं ना वो तभी हो पाएगा जो हमारा ये सूक्ष्म स्तर का भी मेरापन ना हो। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल दे। किसी के भी, बाबा कहते हैं खुद का तो बदल दो, उसमें तो महारथी बन जाओ, उसमें तो पता भी नहीं चले कब नकारात्मक मेरे आसपास भटके ही नहीं, उस स्तर पे जाना है। तब हम किस अवस्था में होंगे, जब हम किसी के भी, बाबा कहते हैं नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदल दें, तब ना हम विश्व परिवर्तक हो पाएंगे। हाँ जी बाबा। और परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ हमने ज्ञान मुरली का अध्ययन किया, वरदान प्राप्त किया, बहुत रोयाल वरदान दिया है बाबा ने आज। तो ऐसे श्रेष्ठ वरदान पाने के बाद अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्थिति में रहकर मुझे एक इशारा भी देते हैं। और इशारा देते हुए बाबा कहते हैं कि रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। हमें अपनी चलन में आत्मिकता लानी है और चेहरे पर पवित्रता की चमक। और इस बात की स्पष्टीकरण के लिए बाबा हर दिन एक अलग आयाम से इशारे देते जा रहे हैं ताकि हम इसको अपने जीवन के परिस्थितियों के साथ जोड़ पाएं और उसमें अच्छे से निखार ला पाएं। तो आज के लिए इस श्रीमत पर बाबा ने जो इशारा दिया है वो है आपका स्वस्वरूप पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। स्वदेश पवित्र देश है, स्वराज्य पवित्र राज्य है,
स्व का यादगार परम पवित्र पूज्य है। कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। बस यही सदा स्मृति में रखो तो मेहनत और हठ से छूट जाएंगे। पवित्रता वरदान रूप में धारण कर लेंगे। पवित्रता जो है ना, ये मेरा हमको परमात्मा का वरदान है। तो इतना सहज, ये एकदम जिसको कहते हैं ना आज की भाषा में बाय डिफ़ॉल्ट, इनबिल्ट, पहले से ये चीज़ मुझ आत्मा का अपना एकदम पर्सनल गुण है। इस स्वभाव में आना है, हठ नहीं करना पड़ेगा, एनर्जी नहीं, एकदम ताकत लगा के नहीं करना है। ऑटोमेटिक होने वाली चीज़ कि मैं तो पवित्र आत्मा हूँ ही, तो उसके हिसाब से सारा कुछ हो। तो इस अवस्था को हम कैसे पाएंगे? इस अवस्था को पाने के लिए बाबा ने ज्ञान दे रहे हैं। अब उस ज्ञान मार्ग पर हमें चलना होगा। चलने का अर्थ है रोज़मर्रा की जीवन में आने वाली हर एक छोटी बड़ी परिस्थिति को प्रश्न के रूप में देखना है। अपने इस लौकिक जीवन को अभ्यास पुस्तिका का दृष्टिकोण से देखना है। और तब हम जब बाबा के इस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो हम अभ्यास की अवस्था में आते हैं कि हर एक परिस्थिति को हम उस नज़रिए से देखें और उसमें अपनी आत्मिक स्थिति को ऊपर रखने के प्रयास के साथ आगे बढ़ते चलें। हर एक गुण, हर एक बात, हर एक बिंदु जो बाबा हमें देते हैं मुरलियों में, उसको जब बुद्धि में सक्रिय रखेंगे तो हमारी खुशी स्वाभाविक होगी। तब जब हम अभ्यास करेंगे और हम छोटी सी भी सफलता पाएंगे तो हमारी खुशी का पारा एकदम परमानेंट, सक्रिय, मतलब सचमुच में खुशी जो है ना वो स्थायी होने लग जाएगी कि हम अपनी अवस्था जमा पा रहे हैं। लौकिक वृत्ति की कामयाबी नहीं चाहिए, अलौकिक कमाई चाहिए। अलौकिक स्थिति में सिर्फ आत्मिक स्थिति कितनी ज़्यादा अचल अडोल, कितनी ज़्यादा अपने स्वाभाविक गुण जो बाबा हमें बतलाया है, शांति का, प्रेम का, सुख का, उस अवस्था में हम कितना रह पाते हैं। चाहे बाहर की परिस्थितियाँ मेरे निज जीवन में कैसी भी हो, मैं आत्मा कितना ज़्यादा अपने वास्तविक स्वरूप में रह पाता हूँ। क्योंकि जो जीवन में परिस्थितियाँ हैं ना वो सब इस किरदार से जुड़ी है और हमें इस किरदार को निभाते हुए किरदार से अलग हो जाना है। तभी तो हम फरिश्ता रूप में आ पाएंगे और फरिश्ता से देवता बन पाएंगे। तो चलिए ऐसे श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ अधिक से अधिक अभ्यास करने का लक्ष्य लेकर लौटते हैं अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस लौकिक किरदार में ढेर सारी शुभ भावना और शुभकामनाओं से भरपूर होकर। अच्छा, ओम शांति।